आज बात करेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने बात कर लिया था डिमांड फंक्शन टू टाइप्स के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल की स्टडी हम लोगों ने पिछले क्लास में कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन। बाजार मांग फलन क्या होता है। बच्चों हम लिखते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। MKT मीन्स मार्केट, MKTDX इसका मतलब हुआ मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ PX, PR, Y, T, E, N एंड YD। अगर आप ध्यान से देखें और आप अपना इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन याद करें तो आप देखेंगे PX, PR, Y, T और E ये वही कंपोनेंट्स हैं जो कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में थे। इनके विषय में आप पढ़ चुके हैं। दो नए कंपोनेंट्स होते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन के। पहला है N, दूसरा होता है YD। तो इन सब के विषय में आप पहले से पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग बात करेंगे N क्या है और YD क्या होता है, इसका क्या इफेक्ट मार्केट डिमांड पर पड़ेगा। इन सब के नाम मैं बेटा फिर से आपको बता देती हूँ। PX क्या है, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वेदर इट मे बी सब्स्टिट्यूट गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। Y स्टैंड फॉर इनकम लेवल। T टेस्ट एंड प्रेफरेंस, व्यक्ति की रुचियाँ और प्राथमिकताएं। E फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना है या घटने की संभावना है। जो दो नए कंपोनेंट्स हैं उनकी बात करेंगे। पहला क्या है N। N मीन्स साइज ऑफ पॉपुलेशन, देश में रहने वाले लोगों की संख्या। और YD का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण। अब हम बात करेंगे कि इन दोनों का मार्केट डिमांड पर क्या असर पड़ेगा। पहले N की बात कर लेते हैं, साइज ऑफ पॉपुलेशन। हम यहाँ मार्केट डिमांड फंक्शन की बात कर रहे हैं और आप जानते हैं मार्केट डिमांड का मतलब हुआ कि मार्केट में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग देश में रह रहे हैं, उनके द्वारा की जाने वाली डिमांड, वो उसी को हम कहते हैं N, साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो जिस कमोडिटी का डिमांड करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये है कि जिस देश में साइज ऑफ पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होगा उस देश की मार्केट डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी। तो N का मार्केट डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशन होगा। जितना ज़्यादा N होगा, साइज ऑफ पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होगा मार्केट में, मार्केट डिमांड उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। अब हम बात करेंगे YD, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का भी मार्केट डिमांड के साथ रिलेशन होता है। कैसे होगा इसकी बात करते हैं। बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दो तरीके का हो सकता है इकोनॉमी में। पहला क्या, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड सेकेंड वन इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इकोनॉमी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समान रूप से आय का वितरण किया जाएगा तो क्या होगा, सभी लोगों के पास कुछ न कुछ इनकम आएगी। और जब सबके पास इनकम होगी, सबके पास पैसे होंगे, तो सब लोग कुछ न कुछ डिमांड करेंगे, जिससे कि मार्केट डिमांड तेज़ी से बढ़ेगी। यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड मार्केट डिमांड आर पॉजिटिवली रिलेटेड। इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इक्वल देन मार्केट डिमांड विल बी हाई। दूसरा केस क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल है यानी कि समाज में, सोसाइटी में कुछ लोग ही ऐसे हैं, हैंडफुल लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जिनके पास मैक्सिमम इनकम हो रही है और बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो गरीब बनी हुई है। जब लोग गरीब हैं, उनके पास इनकम नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है इनकम का, तो उस केस में लोगों के पास पैसे का अभाव होगा और जब पैसे नहीं होंगे तो वो लोग डिमांड नहीं करेंगे। यानी कि जो मार्केट डिमांड है वो कम होगी। कब, व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज अनइक्वल इन द सोसाइटी। तो ये था बेटा हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन। और ये जो बाकी के डिटर्मिनेंट्स हैं इनका रोल बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम लोगों ने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के केस में पढ़ा था। ओके बच्चों, थैंक यू।